नमस्कार मेरे प्रिय भक्तगणों। ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए नाग पंचमी की कथा लेकर के आई हूँ। तो मित्रों, एक नगर था, उसमें एक सेठ रहता था और उस सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के सातों बहुत ही अच्छे और समझदार थे और उनके सातों पुत्रों का विवाह हो गया था। उनकी 7 स्त्रियां भी आईं, जिसमें से जो सबसे छोटी बहू थी वो सबसे ज़्यादा विदुषी और संस्कारी थी। वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। इस प्रकार एक दिन की बात है कि बड़ी बहू ने सभी छोटी बहुओं से कहा कि आज हमें घर को लीपना है और हमें पीली मिट्टी लेने बाहर जाना होगा। सभी बहुएं बड़ी बहू के साथ पीली मिट्टी लेने के लिए बाहर जाती हैं ताकि घर को लीपा जा सके। जब बड़ी बहू मिट्टी को खोदती रहती है तो मिट्टी खोदते समय वहाँ पे एक सर्प आ जाता है। जब बड़ी बहू उस सर्प को देखती है तो वो डर जाती है और वो उस सर्प को मारने के लिए अपनी खुरपी से प्रहार करने जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे छोटी बहू आ जाती है और कहती है कि बड़ी बहू से कि आप इस सर्प को ना मारें क्योंकि ये निर्दोष है और आप इसे छोड़ दें। बड़ी बहू उसकी बात मान जाती हैं और उसे छोड़ देती हैं। तभी वह सर्प जा कर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो शांति से वहाँ बैठा रहता है अपना फन निकाल कर के। तभी छोटी बहू आती है और कहती है कि मैं आपके लिए दूध लेकर के आऊँगी, आप यहीं पे बैठे रहना, कहीं जाना मत। सर्प से ऐसा बोल करके छोटी बहू चली जाती है उसके लिए दूध लेकर के आने। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो काम करने के उसमें सब कुछ भूल जाती है कि उसने सर्प से ये वादा किया था कि वह उसके लिए दूध लेके जाएगी। सवेरे उसे ये बात याद आती है तो वो सर्प के लिए एक कटोरे में ले करके दूध जाती रहती है और सोचती है कि पता नहीं वो सर्प वहाँ पे होगा कि नहीं। जब वो दूध लेकर के वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो सर्प वहीं पे बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है। और जब वो देखती है तो सर्प से कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दे, मैंने बोला था आपके लिए दूध लेकर के आऊँगी और मैं भूल गई और आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर सर्प ने बोला कि मैंने तुझे अब तक डस लिया होता, लेकिन तूने मुझे भैया बोला है इसीलिए मैं तुझे आज छोड़ रहा हूँ। तो बोली छोटी बहू ने कि भैया मेरे कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपना भाई बना लेती हूँ। ये सुनकर सर्प को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है बहन, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ और जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने तुम्हें खड़ा मिलूँगा। उसके पश्चात सावन आता है और सारी बहुएं अपने मायके जाती रहती हैं और छोटी बहू से कहती हैं कि तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम यहाँ पे रहो और अपना घर बार संभालो। तभी सारी बहुएं अपने मायके चली जाती हैं। जब ये बात छोटी बहू सुनती है तो उसे बड़ा बुरा लगता है और वो सोचती है कि अगर मेरे भी मायके में कोई होता तो मैं भी ज़रूर अपने मायके सावन में जाती। यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जब यह बात सर्प के तक पहुंचती है तो वो आ कर के एक मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। और मनुष्य का रूप धारण करने के पश्चात वह छोटी बहू के ससुराल में जा कर के उनके ससुर से बोलता है कि मैं अपनी बहन को लिवाने आया हूँ और आप मेरी बहन को मेरे साथ जाने दे दो। सब लोग कहते हैं कि अरे इसका तो कोई नहीं था। तो उसने बोला नहीं, मैं दूर का भाई हूँ और मैं अपनी बहन को सावन मास में लिवाने उसके मायके आया हूँ। जब सर्प ने उनको विश्वास दिला दिया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ले जाओ इसे मायके। इस प्रकार सर्प अपनी बहन को ले कर के उसके ससुराल से अपने साथ लेकर के आ गया। रास्ते में आने के पश्चात सर्प ने बोला कि भाई बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ सर्प। तो बड़ी खुश हो गई छोटी बहू और उसके पश्चात उसने कहा बहन तुम मेरी पूँछ पकड़ लो और मैं तुम्हें नागलोक में ले चलूँगा। यह सुनकर छोटी बहू ने वैसा ही किया और सर्प की पूँछ पकड़ ली। सर्प उसे ले जा कर के नागलोक में पहुँचा देते हैं और नागलोक में धन वैभव को देख कर के छोटी बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना धन वैभव, और वो एक टक सारे धन वैभव को निहारती रहती है क्योंकि उसने इतना धन कभी नहीं देखा था। इस प्रकार वो धन को देख रही थी। तभी छोटी बहू को सर्प अपनी माँ के पास ले जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये देखो मेरी बहन।
इसने मेरी जान बचाई थी और मुझे भैया बोला था, तो इसीलिए मैंने इसे अपनी बहन बना लिया। सर्प ने जब माँ से इसका परिचय दिया तो माँ भी बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि बेटी इसे अपना मायका समझो और जितने दिन चाहें तुम यहाँ रह सकती हो और रहो और खुशी से रहो। एक दिन छोटी बहू देखती है कि माँ एक कटोरे में दूध ला के रखती है ठंडा करके और घंटी को बजा देती है और घंटी बजाने के पश्चात वहाँ पे छोटे छोटे नाग के पुत्र होते हैं शेषनाग के, वो आते हैं और उस दूध को पी लेते हैं। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि माँ आज आप रहने दें, मैं इन सर्पों को दूध पिला दूँगी। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, तुम इन्हें दूध पिला देना और दूध ठंडा करके पिलाना। छोटी बहू दूध ले आकर के रखती है और उसे वो ठंडा करते रहती है, लेकिन अभी दूध ठंडा नहीं हुआ रहता है और गलती से घंटी उसके हाथ से बज जाती है और सभी सर्प आकर के दूध पीने लगते हैं, जिससे बहुत लोगों का फन जल जाता है और वो कहते हैं कि मैं इससे छोटी बहू को डस लूँगा। लेकिन माँ के समझाने के पश्चात वो मान जाते हैं। उसके बाद सर्प ने अपनी बहन को बहुत सारा धन दे करके और उसकी माँ ने भी बहुत सारे हीरे जवाहरात दे करके उसे विदा किया और छोटी बहू अपने मायके से अपने ससुराल सारा धन लेकर के पहुँच जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है और उसकी जेठानी इतने सारे धन जेवरात देखते हैं तो कहती हैं कि अरे बाप रे, इतना सारा धन, इतने सारे धन को तो बटोरने के लिए झाड़ू चाहिए। अब तुम्हारे भाई को एक झाड़ू भी दे देना चाहिए था सोने का। तभी जब सर्प को यह बात पता चलती है तो वो अपनी बहन को एक सोने का झाड़ू और अपनी माँ द्वारा दिया हुआ हीरो जड़ित एक हार दे देता है। उस हार की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है। जब रानी को पता चलता है उस हार के बारे में तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा मुझे वही हार चाहिए। तभी राजा सिपाहियों को छोटी बहू के घर भेजते हैं और उस हार को लाने का आदेश देते हैं। छोटी बहू हार को दे करके बहुत दुखी हो जाती है। तभी सर्प आता है और कहता है कि बहन तू दुखी मत हो, राजा तुझे स्वयं वो जेवर ला करके देंगे। रानी जब उस जेवर को पहनती हैं तो वो सर्प की तरह हो जाता है और रानी उसको उतार करके गले से फेंक देती हैं। तभी राजा कहते हैं कि जाओ छोटी बहू को दरबार में पेश करो। छोटी बहू को दरबार में पेश किया जाता है। वो अपने ससुर के साथ आई रहती है। तभी राजा पूछते हैं कि तुम कोई काला जादू करती हो क्या? तभी छोटी बहू कहती है कि नहीं राजन, ये मेरे भाई सर्प ने मुझे दिया था और मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। उस दिन पंचमी तिथि थी। राजा यह देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज के दिन से जो भी नाग देवता की भाई मानकर पूजा करेगा, नाग देवता उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तभी से यह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और कोई भी कहानी आपके द्वारा मिस ना हो। तो भक्तों बोलिए ओम नमः शिवाय। जय नाग देवता की।